एचपीएस 2026 एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में वी आर गोइंग टू थॉरली डिस्कस अबाउट द लेक्स एंड पासेस ऑफ कुल्लू एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच आर सपोज्ड टू आस्क फ्रॉम द पासेस and lakes of the Himachal Pradesh. If you just go through the previous year question papers, you got an idea. Especially the match the following base questions were supposed to ask from this part. So it's very important that we have to focus और हम different districts के lakes और passes को cover करने वाले हैं। लेकिन आज के सेशन में students we are going to discuss about Kullu and Mandi district. So let's start now. Session को start करते हैं। Now the first question is on your screen. Kindly respond. So the first question is assertion based question है। So students, if you go through the changing trends of the Himachal Pradesh exam, especially HPS 2026, you got an idea कि तीन तरीके के जो पैटर्न हैं उन पर आधारित सवाल पूछे जा रहे हैं। एक है assertion based questions, दूसरा है आपका statement based questions, तीसरा है आपका match the following based question। पहले जनरली बच्चों आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और वन लाइनर फॉर्म में ही सवाल होते थे, लेकिन अब वन लाइनर भी हैं, लेकिन तीन नए फॉर्मेट हमें देखने को मिल रहे हैं और कुछ सवाल तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। खैर, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन सामने है, आंसर करिएगा। मानतलाई लेक इज कंसीडर्ड सेक्रेड बाय लोकल कम्युनिटीज। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? इट इज बिलीव्ड टू बी द मेडिटेशन साइट ऑफ ऋषि मांडवा फ्रॉम महाभारत। क्या यह स्टेटमेंट सही है? ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले तो ये इंफॉर्मेशन देनी चाहिए वेर एग्जैक्टली दिस लेक इज लोकेटेड। ये लेक आती किस जिले में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? चलिए बच्चों आंसर कर लेते हैं, आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो असर्शन देखते हैं भाई, मानतलाई लेक जो है कुल्लू जिले में आती है और लोकल कम्युनिटीज के लिए बहुत ही सेक्रेड ये लेक कंसीडर करी जाती है। ये भी मान्यता है कि एक समय में शायद मांडवा ऋषि जो थे यहां पर रहा करते थे। तो सेकेंड स्टेटमेंट को भी हम क्या कहेंगे? सही है। ये इनकी मेडिटेशन साइट थी, ये माना जाता है। ठीक है, ही यूज्ड टू मेडिटेट हियर। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो बच्चों सही है और कनेक्टेड भी हैं, सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ let us see where exactly the Mantalai lake is located. So this is the map, geographical map of Kullu district, और in the southern tip of देख सकते हैं हम मानतलाई लेक समवेयर हियर। यहां से एक नदी निकलती है जिसे हम पार्वती नदी कहते हैं, और पार्वती नदी फर्दर कहां मिल रही है? ब्यास नदी में। तो यह भी सवाल बनता है कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सबसे मेजर ट्राइब्यूटरी ब्यास नदी की कौन सी है? सो इट इज पार्वती रिवर, जो कहां से निकलती है? मानतलाई लेक से। ठीक है जी, सिंपल याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Consider the following statement. Local legends, the lake is named after a herb called manta that goddess Parvati used to pick for her prayers, hence the name Mantalai. Second, the Sanj river is crossed on a natural rock bridge called Pandupul is located nearby this region. Now what do you have to find? Incorrect one. ठीक है, मतलब लोकल स्टोरीज का ये कहना है ये जो लेक है मानतलाई, इसका नाम इसलिए पड़ा बिकॉज यहां पर एक हर्ब थी जिसका नाम था मंता, और अपनी वर्शिप्स के लिए पार्वती, गॉडेस पार्वती जो है को कनेक्ट करती थी, एंड दैट्स व्हाई इस जगह का नाम मानतलाई पड़ गया। ठीक है, ये एक स्टोरी लाइन है। आंसर करिए बच्चों। तो पहला अगर हम देखेंगे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पूछा आपसे इनकरेक्ट गया है। सेकेंड स्टेटमेंट की मैं बात करूं तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हम कहेंगे बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो पांडु पुल है आपका, पांडु पुल भी पार्वती नदी पर बना हुआ है, सैंज रिवर पर नहीं है। ठीक है जी, सैंज वैली में सैंज रिवर आती है। ज्योग्राफी बच्चों हिमाचल की जब पढ़ोगे ना, आपको मतलब बड़ी बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, और हर एक डिस्ट्रिक्ट के मैप को, ठीक है, कहां कहां कौन सी लेक है, रिवर कहां से निकल रही है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशंस किस डायरेक्शन में है, यू नीड टू रिमेंबर इन योर माइंड। ज्योग्राफी को सिर्फ मैप पे ही अंडरस्टैंड अच्छे से किया जा सकता है, सो यू हैव टू प्रिपेयर इन दैट वे। टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट व्यासकुंड। व्यासकुंड आपने सुना होगा बहुत बार, तो व्यासकुंड के कंटेक्स्ट में आपको बताना है स्टेटमेंट सही है कि नहीं। लोकल्स बिलीव ऋषि व्यास द सेग हु रोट द महाभारता यूज्ड टू बेद एंड मेडिटेट एट व्यासकुंड। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? और दूसरा स्टेटमेंट है इट इज नेसल अमिडस्ट स्टारिंग पीक्स लाइक क्षितिधार,
फ्रेंडशिप पीक एंड अदर्स नियर मनाली इन हिमाचल प्रदेश। यस बच्चों, अब पूछा क्या गया है आपसे? करेक्ट स्टेटमेंट। ये डायरेक्टिव पे जरूर फोकस रखना है। हम कई बार डायरेक्टिव पे ध्यान नहीं देते हैं और फिर हमारी स्टेटमेंट उस हिसाब से हम गलत आंसर कर आते हैं। तो आंसर करिए जरा क्विकली इस सवाल का, टेक योर टाइम। व्यासकुंड के कंटेक्स्ट में है और मैं श्योर हूं व्यासकुंड के विषय में आप सभी ने बहुत गहराई से पढ़ा होगा। इफ नॉट इन डेप्थ एट लीस्ट यू हैव स्टडीड अबाउट इट। सो बच्चों लेट्स डिकोड द आंसर। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है कि महाभारत लिखने वाले जो ऋषि व्यास हैं भाई, उन्हीं की बात हो रही है और इन्हीं के नाम पे इस कुंड का नाम पड़ा है, व्यास कुंड। ऑलराइट, ये भी माना जाता है यहां से ही व्यास नदी निकलती है। एक्चुअली व्यास नदी सिर्फ यहां से नहीं निकलती है, मैं थोड़ा आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड सेकंड जो है स्टेटमेंट ये भी सही है। मनाली से जब आप लाहौल स्पीति की तरफ, सिस्सू की तरफ जाओगे, आप सिस्सू में इसलिए कह रहा हूं, या अटल टनल की तरफ जाओगे, वहीं से एक रास्ता मिडवे में जो है वो व्यासकुंड की तरफ जाता है। ठीक है, सो बिल्कुल वहां से बिल्कुल नजदीक है मनाली से, और सराउंडिंग बाय सम ह्यूज पीक्स लाइक क्षितिधार और फ्रेंडशिप पीक। बिल्कुल सही है ये भी। सो हियर वी कैन से दैट, क्योंकि करेक्ट पूछा है, ऑप्शन सी सही आंसर होना चाहिए इस सवाल का, व्यासकुंड। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बता दूं, देखो जनरली ये क्या देते हैं कि व्यास नदी जो है ये निकलती है व्यासकुंड से, लेकिन ऐसा नहीं है। तीन यहां पर पॉइंट्स आते हैं, तीन पॉइंट्स आते हैं। कौन कौन से ये पॉइंट्स हैं? पहला है व्यासकुंड, व्यासकुंड, सेकंड है आपका रोहताक, रोहतांग पास, और तीसरा है भृगु लेक। ठीक है, ये तीनों ही लेक्स हैं। व्यासकुंड भी एक छोटी सी लेक ही है, रोहताक पास के पास भी एक छोटी सी लेक आती है, और भृगु लेक। नाउ यहां से तीन रिवर स्ट्रीम्स निकलती हैं और ये तीनों मिलकर आगे फॉर्मेशन करती हैं रिवर व्यास का, रिवर व्यास का। तो याद रखिएगा बच्चों, सिर्फ व्यासकुंड से ही उद्गम नहीं होता है, ओरिजिन नहीं होता है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू रिवाल्सर लेक। रिवाल्सर लेक से संबंधित आंसर करिएगा जरा, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। इफ एनीवन फ्रॉम मंडी, मैं उम्मीद करूंगा आंसर सही होगा। Local legends believe to have been created by Arjuna during Pandava's exile to quench his mother's Kunti's thirst. हाँ जी। And second statement, it is situated on the hill above Rivalsar Sahib and is a popular spot for visitors. Now again what you have to given the correct answer. सही उत्तर ही देना है आपको, ध्यान से पढ़िए। क्या ये दोनों स्टेटमेंट रिवाल्सर लेक से कनेक्ट करती हैं? इफ एनीवन फ्रॉम मंडी अच्छे से किसी ने पढ़ा है हिमाचल जीके, तो मैं उम्मीद करूंगा भाई आंसर आप कर पाओगे। बहुत गहराई में पूछा जाता है एचपी जीके आपसे। सो चलिए आंसर देखते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है बच्चों ये गलत है, ठीक है जी, और क्योंकि पहली स्टेटमेंट से सेकंड कनेक्टेड है तो दूसरा भी गलत है। हेंस वी कैन से दैट बोथ आर इनकरेक्ट। तो ऑप्शन डी जो है इस सवाल का सही आंसर होगा। एक्चुअल में बच्चों ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये रिवाल्सर लेक से रिलेटेड है ही नहीं, ये रिलेट कर रही है कुंतभियोग, कुंतभियोग। ठीक है जी, कुंतभियोग जो है इट्स अ नेम ऑफ लेक, जो कि कहां आती है? मंडी में। अब इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी ये है, once the Pandavas were moving or passing through this place, suddenly their mother Kunti was feeling thirsty और बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गई। So in order to quench the thirst of his mother, अर्जुन जो थे एक बाण को लेते हैं, जमीन पर मारते हैं, पानी की एक जलधारा फूटती है, जहां पर आज हम कुंतभियोग लेक को दिखते हैं। ठीक है, दीज आर द माइथोलॉजिकल स्टोरीज विच आर कनेक्टेड विद द डिफरेंट ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ऑफ द हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, और ये सभी रिमार्क्स आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है। चलेंगे आगे अगले सवाल की तरफ। अब तो अगला सवाल भी असर्शन बेस्ड है हमारा, आंसर करिए जरा। सुक्सर लेक इज वर्शिप एज द लेक ऑफ पीस इन लोकल ट्रेडिशंस
and it is believed to be where ऋषि सुखदेव attain enlightenment। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर करोगे इस सवाल का? क्या ये स्टेटमेंट सही है? सुखसर। तो यहां पर बच्चों पहला असर्शन स्टेटमेंट देखें तो सही है। सुखसर जो लेक है इसको लेक ऑफ पीस कहा जाता है लोकल ट्रेडिशंस में, लोकल लोगों द्वारा। और ये माना जाता है सुख जो है अगर यहां स्नान कर लो तो आपके सारे दुख हर जाएंगे और सुखी जीवन आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसको ऋषि सुखदेव के साथ भी कनेक्ट करके देखा जाता है, ठीक है। और मंडी में ही ये स्थान है। तो यहां हम कह सकते हैं भाई सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है और ऑप्शन ए को ही सही आंसर कंसीडर कर लेंगे, आपस में जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग आर द पासेस बिटवीन इनर एंड आउटर सिराज? आंतरिक और बाहरी सिराज क्षेत्र के बीच निम्नलिखित में से कौन सा पास कनेक्ट करता है? जलोरी पास, शिफ्टिंग पास, नागजोत, बुब्बू पास। करेक्ट आंसर बताइए जरा, क्या करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का? इनर एंड आउटर सिराज। चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज बच्चों जलोरी पास। जलोरी पास जो है ये सही है आपका। बाकी ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या है? तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन ए को हम सही आंसर कहेंगे, ठीक है। जरा मैप पे देख लेते हैं। सबसे पहले बड़े मैप में देखेंगे लोकेशन वाइज, सो दैट आपको अंदाजा लग जाए। यहां पे मंडी जिला आ रहा है, इस तरफ ये मंडी डिस्ट्रिक्ट है और इस तरफ जो है ये आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, ठीक है जी। ये आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट है, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है। और यहां पर आपका आता है ये बंजार का जो क्षेत्र है, यहां ये रीजन आता है सिराज का। सम पार्ट इज इन मंडी, सम पार्ट इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो इसके बीच में यहां पर ही ये पास आता है जिसका नाम है जलोरी पास, ठीक है। इनर और आउटर सिराज को कनेक्ट करने वाला रीजन है ये, याद रखिएगा। चलिए जी, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following is are the passes between मंडी एंड कुल्लू रीजन? मंडी और कुल्लू के पासेस निम्नलिखित में से कौन सा मंडी और कुल्लू के पास है? दुलची पास, पजोद पास, असनी पास, बुब्बू पास। करेक्ट आंसर बताइए। हाँ जी बच्चों, मंडी कुल्लू। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है बच्चों आपको, क्या आंसर होगा? तो यहां पर बच्चों डी जिसका आंसर है बिल्कुल सही, ऑप्शन डी, मतलब दुलची पास, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, दुलची पास हो रहा है, दुग्गी पास अलग है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। दुलची पास, पजोंद गालू पास और बुब्बू पास ये आते हैं कुल्लू और मंडी के बीच में। असनी पास जो है ये कोई पास नहीं है, असनी रिवर का नाम है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहां पर हम कहेंगे ऑप्शन 1 भी ठीक है, 2 भी ठीक है, 3 गलत है, 4 सही है। तो ये आपका सही है आंसर। ये पासेस आप देख सकते हैं, यहां पर ये मंडी था, इस तरफ मंडी है और इस तरफ कुल्लू है। ये 3 पासेस हम यहां पर देख पा रहे हैं जिनके नाम मैंने अभी लिए। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखेंगे, विच अमंग दी फॉलोइंग इज आर दी पासेस बिटवीन कुल्लू एंड कांगड़ा रीजन? अब कुल्लू और कांगड़ा के बीच के पासेस को बताइएगा। तेंतु पास, मनाली पास, काठी कुकड़ी पास, बेरी लंगा पास। नाउ करेक्ट आंसर बताना है आपको। क्या आंसर करोगे बच्चों? सही स्टेटमेंट बताइए। टेक योर टाइम, थोड़ा सा समय लीजिए, लेकिन आंसर करना है सभी ने। पार्टिसिपेशन आप नहीं दिखाओगे तो फिर इन सेशन में ना मजा नहीं आता। एमसीक्यूज में सेशन में यही होता है, आप आंसर करें, कांस्टेंट रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। और जो डाउट होंगे उनके मैं आंसर फिर कर दूंगा। चलिए, तो आंसर जरा देख लेते हैं बच्चों। करेक्ट आंसर की तरफ मैं बढ़ूंगा अब। तेंतु जोत, मनाली पास, काठी कुकड़ी और बेरी लंगा पास, ये चारों के चारों जो हैं सही हैं और ये पासेस हैं कुल्लू और कांगड़ा के बीच में। जरा मैं इसको मैप में दिखाऊंगा तो शायद ज्यादा क्लैरिटी से आपको समझ आ जाए।
ठीक है जी, यहां पर है बच्चों ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और यहां ऊपर आ रहा है कांगड़ा, ठीक है। और ये रो ऑफ पासेस आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आएगा ये मनाली पास, ठीक है, इसके बाद आएगा ये तेंतु जोत, ठीक है जी, फॉलोड बाय आपका को काठी कुकड़ी पास, और उसके बाद ये पास कौन सा आ रहा है आपका, बेरीलंगा पास, और ये लास्ट में है सारी गालू पास। तो दीज आर द पासेस जो कांगड़ा को कनेक्ट कर रहे हैं किससे, आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। तो आप जब भी तैयारी करो ना मैप पे, तो ये देखो कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट कितने डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज दो जिलों के बीच के पासेस, कई बार एक डिस्ट्रिक्ट में विद इन पासेस भी आते हैं, मतलब वो पासेस जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आ रहे हैं, तो ऐसे पासेस से भी सवाल जो है पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर पासेस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड कुल्लू, लाहौल स्पीति और कुल्लू के पासेस। हाँ जी बच्चों, पिन पार्वती, हमता, सिंगोला, दुग्गी जोत। अब ध्यान से पढ़िएगा डायरेक्टिव, इनकरेक्ट बताना है आपको, सही नहीं बताना है, इनकरेक्ट बताना है। क्या आंसर करोगे सवाल का? हाँ जी बच्चों, पढ़िए जरा ध्यान से, थोड़ा सा मैप पे फोकस करिए दिमाग को और फिर आंसर करो। बड़ा सिंपल है, अगर मैप पे कमांड अच्छी है ये सारे आपको बहुत सरल लगेंगे, बहुत आसान लगेंगे, और सिर्फ किताबों से रट्टा लगाने की कोशिश करोगे ना, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट। मैं अलग से भी सेशन लूंगा ज्योग्राफी के, जिसमें आई स्पेशली डिस्कस दी पासेस, और वी विल डिस्कस दी रिवर्स, कहां से कौन सी रिवर ओरिजिनेट हो रही है, समथिंग लाइक दिस, सो दैट थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो। चलिए तो आंसर करिए जरा भाई। तो यहां पर जो है सी को हम सही आंसर कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज शिंगोला और दुग्गी जोत जो है, दुग्गी आती है चंबा में, और शिंगोला पास जो है ये लाहौल वैली को कनेक्ट करता है लद्दाख के साथ। आपसे इनकरेक्ट पूछा था तो उसके हिसाब से आंसर सी होगा। वैसे जो सही आंसर है इसमें वो पिन पार्वती और हमता पास आ रहा है। जरा मैप में देख लेते हैं, तो ये आप देख सकते हो यहां पर ये है आपका लद्दाख का रीजन, ये है लाहौल वैली, यहां तक जो है ना, यहां तक ये लाहौल वैली आता है, ये नीचे स्पीति वैली है, ये लाहौल वैली है। तो लाहौल वैली में ये सिंगोला पास आ रहा है, दुग्गी जोत यहां आती है चंबा और लाहौल स्पीति के बीच में, ठीक है जी। तो आपसे पूछा गया था कुल्लू, ये कुल्लू नीचे आ गया, ठीक है, और ये आपका लाहौल स्पीति ऊपर आ गया। तो यहां पे दो पासेस थे, हमता पास था, ठीक है, और दूसरा जो था पिन पार्वती पास। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट ट्रेल कनेक्टिंग चुहार वैली ऑफ मंडी टू द लग वैली ऑफ कुल्लू? यस, पदरी पास, बुब्बू पास, काठी कुकड़ी पास, तेंतु पास। कुछ ऐसे नाम हैं जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं, तो हो सकता है उनमें से ही सही आंसर हो या हो सकता है ना भी हो। तो आंसर करेंगे बच्चों आप, चुहार घाटी को लग घाटी से जोड़ने वाले प्राचीन जो मार्ग थे, जोत शब्द भी यूज किया जाता है पास के लिए, या ला शब्द भी हिमाचल में यूज किया जाता है। दीज वर्ड्स आर आल्सो यूज फॉर वर्ड पास। हमने अभी बच्चों पढ़ा काठी कुकड़ी और तेंतु पास जो हैं ये कुल्लू एंड कांगड़ा के पासेस हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। पदरी पास हमने पढ़ा नहीं, लेकिन पदरी पास में बता दूं ये चंबा में आता है, चंबा को कनेक्ट करता है जम्मू से, ठीक है जी, जम्मू से। बचा बुब्बू पास, तो बुब्बू पास बिल्कुल सही है, ये आपका कनेक्ट करता है चुहार वैली। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, दे आर टू वर्ड्स, एक है चुहार वैली, एक है चुराहा वैली। चुराहा वैली इज लोकेटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, whereas the चुहार वैली इज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो चुहार वैली को कनेक्ट करती है लग वैली से। लग वैली कहां आती है आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो इन दोनों वैलीज के बीच का पास जो है वो बुब्बू पास है। तो हेंस द बुब्बू पास इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, एंशिएंट ट्रेड रूट रहा है ये। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग पास कनेक्ट्स कांगड़ाज पालमपुर टू मंडीज सरका घाट? आशागल्लू पास, मिंकियानी पास, बेरी पास, बोरासू पास। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कांगड़ा के पालमपुर को मंडी के सरका घाट से जोड़ता है? हाँ जी बच्चों, क्या आंसर करोगे सवाल का?
चलिए आंसर देख लेते हैं। तो बच्चों इस सवाल का जो आंसर होगा वो है बेरी पास। ठीक है, मिंक्यानी पास आता है कांगड़ा और चंबा के बीच में, आशा गालू पास आता है कांगड़ा और लाहौल के बीच में, और बोरसू पास जो है बच्चों ये भी आता है कांगड़ा और मंडी के बीच में। लेकिन यहां पर पूछा गया है कांगड़ा का पालमपुर और मंडी का सरका घाट। दैट्स व्हाई दिस द करेक्ट आंसर इज बेरी पास। सी इज द करेक्ट आंसर। टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगले प्रश्न पे बात करेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following pass connects Kangra's Dharamshala to Mandi's जोगिंदर नगर? आशा गालू पास, मिंकियानी पास, बोरसू पास, कमलाहा पास। आंसर करेंगे बच्चों, ध्यान से पढ़िए एक बार। अब तो काफी हो गया, इलिमिनेट ही हो गए दो ऑप्शन, है ना। प्रीवियस स्लाइड में मैंने डिस्कस कर दिया कि आशा गालू और मिंकियानी पास कहां आते हैं। सो द करेक्ट आंसर आपको फाइंड आउट करने में आसानी हो गई। बच्चों इस सवाल का सही आंसर है कमलाहा पास। कमला माउंटेन रेंज भी है आपकी, ठीक है, जिसमें सिकंदर धार भी आती है। ठीक है जी, याद रखिएगा, इधर सदर्न टिप, और जो नॉर्दर्न पार्ट है इसका जोगिंदर नगर, और आपके कांगड़ा का जो धर्मशाला से ऊपरी क्षेत्र है मुल्तान वैली, मुल्तान तहसील वाला, ठीक है, वहां ये कनेक्ट करती है। तो याद रखिएगा कमलाहा पास यहां पर आएगा। तो डी बच्चों इसका सही आंसर था। चलिए ये कुछ सवाल थे बच्चों आज के सेशन में जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी सवाल आप अच्छे से आंसर करे होंगे, या कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको जरूर इन सेशन के माध्यम से मिला होगा। यही हमारा लक्ष्य भी था। सो ऐसे ही क्वेश्चंस को हम आगे भी आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे और लाते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग और सेशंस को भी। लेकिन आपसे ये आशा करते हैं कि कंसिस्टेंसी के साथ बच्चों इन सेशंस को देखना स्टार्ट करिए, देखो तभी मजा है जब दोनों तरफ से इंटरेक्शन हो, दोनों तरफ से जो है प्रयास किए जाएं। सो आई जस्ट वांट योर मोर एंड मोर प्रेजेंस। एग्जाम भी जल्दी ही कंडक्ट होने वाला है, और उस बात को ध्यान में रखते हुए भी अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा पुश करिए। चलो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।